सेठी साहब, अभी आप इमरान सरकार के परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो मैं बस सिर्फ़ मुख्तसरन चंद सेकंड की बात ये करूँगा कि अभी जो इप्सोस का जो सर्वे आया है कि पाकिस्तानी इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाएँगे, उसके जो अहम फाइंडिंग्स हैं, वो आप देखेंगे तो लग पता जाएगा कि परसेप्शन जो है क्या है। और अगर ये मुश्किल काम है, तो यहाँ राजा बाज़ार चले जाएँ या उधर आपके यहाँ अनारकली चले जाएँ और लोगों से बात कर लें तो समझ आ जाएगी। जी। देखिए, मैं बिल्कुल इससे मैं आपको थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ कि परसेप्शन क्या है और आपने जो बात की, ये नई सर्वे की। परसेप्शन एक क्रिएट की जा रही है, जिसके अंदर मीडिया और मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया, ज़ाहिर है वही जो कि सारा मीडिया तो कंट्रोल्ड है, चंद लोग ही रह गए हैं, चंद चैनल्स रह गए हैं ऑफ ऑफलाइन या ऑनलाइन। अ, देखिए मीडिया एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट और सरमायादारी लोग ये सारा एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि बिजनेस चल पड़ी है, गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई हैं, टैक्स कम लगेगा अमीरों के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये सारी बातें जो है ना, ये एक एस्टेब्लिशमेंट प्रो ग्रुप है या दबा हुआ ग्रुप जो कि ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अपर मिडिल क्लास घर में चले जाए, डिफेंस में इधर उधर सब जगह पे ये बात हो रही है, यार अब तो वहां काम चल पड़ा है, अब तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, अगले साल ये हो जाएगा, इस साल ये हो जाएगा। मगर जैसे आपने कहा कि अगर आप अवाम के पास जाए, जिनको आजकल रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा उस तरीके से जैसे पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ मीडिया मैनेजमेंट, वो यही है। आपने कहा राजा बाजार चले जाए, आप कहीं चले जाए, पता करें अवाम क्या सोच रही है। अवाम तो अभी भी पिसी हुई है। इस बजट में अवाम के लिए बहुत कम, बहुत कुछ नहीं है। और आगे जो धमकियां आ रही हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 15 रुपए या 18 रुपए बढ़ जाएगी जैसे और ये 20 हो से जाएगा और 25, वो हो जाएगा, 20 से 25 रुपए, 20 से 25 रुपए। और 25 रुपए पर लीटर। और ये तो अब है कि जब 73 डॉलर पे बैरल है। अभी तो इकोनॉमी दुनिया की रिवाइव हो रही है, तो ये पेट्रोल की प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, फिर आपको हाँ, लग पता मगर चले। वे तो आपको लग पता जाएगा। मगर मसला ये है कि जो काउंटर नैरेटिव है, जो हुकूमत जो के पेश कर रही है, वो ये कह रही है जी अभी ईरान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर होने लगे हैं, अग्रीमेंट रिवाइव होने लगी है, जैसे ही वो होगा ईरान के ऊपर सैंक्शंस कम हो जाएंगे और ईरान का ऑयल विल बी फ्रीली अवेलेबल, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस विल ड्रॉप अगेन। ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है साथ साथ इसके, जो कि आपने बात की है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त अवाम कुछ सोच रही है, उनका एक तजर्बा है, वो बहुत बुरा बुरा तजर्बा है, वादे वादे तोड़ तोड़ के। और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है एस्टैब्लिशमेंट प्लस प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्लस हाइब्रिड रेजीम प्लस सरमायादारी लोग, जिनके के लिए बड़ी सहूलतें इस बजट में आ रही हैं। और अपर मिडिल क्लास जो कि अब फाइनली उन्हें इमरान खान की डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, पीटीआई को डिफेंड नहीं कर सकते, मगर कम से कम इस पे उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि शायद ये काम चल पड़े और ये बचाव हो जाए। तो इस किस्म की दो चीजें साथ साथ चल रही है। सही। जी रजा, आप म्यूटेड हैं। जी, मैं अगर ये कहना चाह रहा था सेठी साहब कि अगर आपकी जो पहले मैं सुन रहा था सारी बात, और बड़ा आपने ऑब्वियसली एज ऑलवेज आप एक मंतकी आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दूं कि कोई मूड नहीं है किसी किस्म की कोई तब्दीली करने का, साल पीडीएम से खिंचवा लिया है, एक साल और अब निकल जाएगा, ये पूरा जो बयानिया है खुशहाली का, हाई ग्रोथ रेट का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट, और उसके बाद इलेक्शन ईयर आ जाएगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल से एक और इशू, और आपने कहा कि लोगों को की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। गालिबन इस वक्त जो हमारी ऑपोजिशन है वो भी इस सूरत हाल और इस सिचुएशन में उन्होंने वो रोल नहीं अदा कर रहे कि अगर वाकई ही में लोगों की जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, वो उसको आगे नहीं करे, बल्कि दे आर वेरी बिजी इन ट्राइंग टू मेक अ डील। वो बस डील की तलाश में हर पार्टी जो है वो आगे पीछे नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस व्यू के ऊपर? नहीं, आपकी व्यू में बड़ा वजन है। देखिए ये तो प्रिवेलिंग व्यू है ना, ये तो स्टेटस को की व्यू है कि स्टेटस को ये है, सूट करता है एस्टेब्लिशमेंट को, सबको। और ऑपोजिशन फारग हो चुकी है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ये तो बिल्कुल दिस इज द प्रिवेलिंग नैरेटिव। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इस नैरेटिव में, जिसकी वजह से ये फिर डिस्कशन होती हैं,
वो क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक तरफ शहबाज शरीफ को खड़ा कर दें और एक तरफ इमरान खान को खड़ा कर दें, और आपके ऊपर मैं 3 या 4 स्टार लगा देता हूँ या टिप्स लगा देता हूँ, तो मुझे ये बताएं, हु वुड यू प्रेफर? इमरान खान अगर बरखुरदार है तो शहबाज शरीफ साहब भी बरखुरदार है, उससे बेहतर। अगर इमरान खान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो शहबाज शरीफ साहब को परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जहां तक बिलावल और जरदारी साहब की बात है, वो नाइदर है नो देयर। वो जब चाहे उसकी छुट्टी हो सकती है या उनको टाइट किया जा सकता है, जैसे वो कहेंगे इस मास्टर्स वॉइस को बचा रहे, अपने आप को बचाने के लिए बचा लेंगे। नहीं तो वो कल अगर गवर्नर्स रूल लगा दे इलेक्शन से पहले 6 महीने, तो वो तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को तो तोड़ तोड़ के इधर उधर फेंक देंगे, जैसे एक जमाने में जाम सादे के जमाने में बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था। वो तो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, Shahbaz Sharif is a better bet for establishment without Nawaz and Maryam than Imran Khan. ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए ये बात चलती रहती है। और यही नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए अंदर घुसने का, हमें अब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बंद करनी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, बिकॉज काफी हमारी लाइन पिट गई है। अब जाहिर है ये इसमें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, कि पिटी है नहीं पिटी, अभी तक तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना। अब तो ये दिस इज व्हाई आई से कि आपका जो स्टेटस को का नैरेटिव वो अपनी जगह पे, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इंटरनेशनल एजेंडा है ना और डोमेस्टिक एजेंडा, वो बिटवीन नवाज एंड शहबाज वो बेहतर सर्व हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का rather than इमरान खान। एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉरेन पॉलिसी। नवाज शरीफ इंडिया के साथ नॉर्मलाइज ऐसे कर देंगे, इमरान खान इज रिफ्यूजिंग टू नॉर्मलाइज, एस्टेब्लिशमेंट वांट्स नॉर्मलाइजेशन। वो कहते हैं गाली पड़ेगी वो आप ले, हम नहीं चुप, हम पीछे हैं, आप नॉर्मलाइज करें, बिकॉज हमें जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की, हम स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या होगा, सारा कुछ उड़ जाएगा, अगर इमरान खान इज नॉट रेडी फॉर नॉर्मलाइजेशन। इसी तरीके के साथ ये सऊदी अरेबिया, इमरान खान इज अ प्रॉब्लम फॉर सऊदी अरेबिया, नवाज शरीफ इज एन एसेट फॉर सऊदी अरेबिया। तो अगर वहां भी कुछ चीजें बात करनी है और वहां से कुछ गुडीज लेनी है तो वो नवाज शरीफ दिला सकता है आपको, वो इमरान खान नहीं दिला सकता। आगे आइए अमेरिका, अमेरिका के साथ तल्लुक इमरान खान बेहतर कर सकता है या नवाज शरीफ बेहतर कर सकता है? अब आप खुद ही इसका जवाब दे दें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब बात यह है कि ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों जो हैं, दे आर एस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स, आजकल की जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो बिटवीन नवाज एंड शहबाज, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, वो तो सारा फुलफिल हो जाता है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि वो मियां साहब जो है वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते ले लो, दे देते हैं आपको फ्री एंड फेयर, आप आ जाए। और वो कहते हैं आगे से आप मुदाखलत नहीं करेंगे। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मुदाखलत के बगैर तो हम जी नहीं सकते, हमारे तो बड़े मफाद हैं, पाकिस्तान है तो, या हम हैं तो पाकिस्तान है, आप छोड़े ना इन बातों को, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, जो कि मियां साहब कहते हैं नहीं। और आप उन्होंने एक दफा नहीं 2-3 दफा ये कह बैठे हैं। तो यहाँ आके बात फंसी हुई है। आज अगर मियां साहब मान जाएं कि वो और मरियम चुप करके 5 साल बाहर बैठते हैं, इलेक्शन जिता देते हैं और शहबाज शरीफ के हवाले कर देते हैं कि चल यार अगले 5 साल तुम काट लो और 12.5 से कोई रास्ता कटो, तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाएगी, दिल डिच इमरान खान ओवरनाइट। उसकी वजह यह है कि अभी एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स के अपने प्रॉब्लम्स हैं एज पर्सनल एम्बिशंस।